नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडॉक्स कॉन्सेप्ट। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था ये रेडॉक्स रिएक्शन में, और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया, नोट्स बना लिए, तो एक भी क्वेश्चन, इवन नीट में और जेईई में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहां कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सिंपली ऑक्सीडेशन क्या है भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधी सी बात। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए, ऑक्सीडेशन को मैं यहां सिंपल ऐसे लिखूंगा, देखिए, प्लस ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां मैं लिख रहा हूं प्लस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, दैट इज रिडक्शन। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन में आप ऑक्सीजन जोड़ दें तो कार्बन, ये जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो यहां पर आपने कार्बन का क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपने हाइड्रोजन जोड़ दी, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जोड़ी है, और ये बन गया H2O। इसका मतलब देखना बहुत ध्यान से, ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ध्यान से देखना, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है उसका रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीडेशन। अब दूसरा एक तरीका भी है, देखिए हमारे पास, कि अगर हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दें तो भी ऑक्सीडेशन होता है। सेम चीज यहां, अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो रिडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है HCl, और मैंने इस HCl को हीट किया, और हीट करने से ये डिसोसिएट हो गया H2 प्लस Cl2। अब आप देख रहे हैं HCl कन्वर्ट हो गया Cl2 में। क्या रिमूव कर दिया आपने? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गेट ऑक्सीडाइज इनटू क्लोरीन। ठीक, अब यहां देखिए, आपके पास मान लीजिए है जिंक ऑक्साइड, और आपने इसकी रिएक्शन कर दी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये मिल जाएगा आपको जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया है? जिंक में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड सिंपली रिडक्शन। तो ये दो डेफिनेशन जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। अब हम लोग 11th और 12th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वाली क्या है वो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यहां पे लिखूंगा मैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर मैं प्लस का साइन लगा देता हूं, प्लस इलेक्ट्रॉन। ध्यान देखना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। अब देखिए यहां देखूं, मैं यहां पर लिख देता हूं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक एग्जांपल देखिए आप। इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है सोडियम। सोडियम की, भाई सोडियम आप जानते हैं सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है। सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म सोडियम कैटायन। बात आ रही है समझ में? और वो इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिख देता हूं, उस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां लिख दिया। ऐसे यहां देखिए आप, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, समझने के लिए है ना, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना देगा? Cl माइनस बना देगा। अब एक चीज देखिए आप, यहां सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी 0, और यहां सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +1। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपके पास दो डेफिनेशन बनती हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ 0। यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है? घट रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, इसका मतलब रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखिए मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां मैंने लिखा है सोडियम, ठीक, और यहां मैंने लिखा क्लोरीन। सोडियम क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन है नॉन मेटल। चलिए, और मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये बना देता है Na+, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज हमेशा याद रखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी हवा में नहीं तैर रहे होंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा जब कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला वहां प्रेजेंट होगा, मतलब कोई नॉन मेटल प्रेजेंट होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन की नीड जिसको होगी वो एटम वहां प्रेजेंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड किसने की होगी? क्लोरीन ने। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यहां से देखिए क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना देगा? Cl- बना देगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, याद रखें इस बात को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा, बैंक लोन देना चाहती है और कस्टमर लोन लेना चाहता है। बैंक लोन तभी दे सकती है जब कस्टमर लोन लेना चाह रहा हो, या कस्टमर को लोन तभी मिलेगा जब बैंक भी इंटरेस्टेड हो लोन देने में। ऐसा तो नहीं है कि बैंक जो है चौराहे पे खड़े होकर सबको लोन बांट दे, ऐसा नहीं है। और कस्टमर को भी हर बैंक लोन दे दे, बैंक की भी बहुत सारी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होते हैं। ऐसे ही कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन तब रिलीज करेगा जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाला वहां प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकला वो किसने गेन किया? क्लोरीन ने। या मैं ऐसे बोलूं कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्लोरीन की वजह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, हम ये कह सकते हैं। अब हमको ये पता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां से मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं, आपको किसी रिफ्रेशर और एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब एक चीज की मैं बात करता हूं यहां, दैट इज एजेंट। एजेंट क्या होते हैं भाई? जो दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, दूसरे का इंश्योरेंस करते हैं, अपना नहीं करते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं इंश्योरेंस कराने में, और उसके बदले में उनको कमीशन मिलता है। ऐसे ही आजकल प्रॉपर्टी ब्रोकिंग एजेंट होते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं और बिकवाते हैं, उसके एवज में वो कुछ कमीशन लेते हैं। तो एजेंट का काम है दूसरे की हेल्प करना। तो यहां पर सोडियम ने क्लोरीन की हेल्प करी है, क्या करने में? रिड्यूस करने में। तो सोडियम क्या बन गया? सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऐसे ही क्लोरीन ने सोडियम का क्या काम किया है? सोडियम को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प की है। तो क्लोरीन बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से बात समझ में आई? सोडियम का जो काम है वो दूसरे को रिड्यूस करने का काम है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब आप लोग ऐसे भी ट्रिक बना के याद कर लो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको बता दूं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा जाता है, रिडक्टेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल या ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल द नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और पॉइंट आता है यहां निकलकर, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटी। तो अब आप मुझे बता, अच्छा एक चीज और याद रखिए, पोटेंशियल हमेशा अपना होता है, अपनी कैपेसिटी पर हमको जो है भरोसा होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी ये है। जैसे विराट कोहली का क्रिकेट पोटेंशियल अच्छा है तो वो क्रिकेट अच्छा खेलेगा, वहीं दूसरी ओर अरिजीत सिंह का सिंगिंग पोटेंशियल अच्छा है तो वो सिंगिंग अच्छी करेगा। अगर हम उल्टा कर दें, अरिजीत सिंह को हम लोग ओपनिंग करने भेज दें तो क्या वो कुछ स्कोर कर पाएगा? नहीं। और वहीं अगर हम विराट कोहली को बोलें कि जाओ भैया गाना गा दो तुम, तो वो गाना नहीं गा पाएगा। ऐसे ही सोडियम की खुद की कैपेसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इसका मतलब कि सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा,
ठीक है। यहीं क्लोरीन का देखो मैं, क्लोरीन का खुद का कैपेसिटी क्या है, खुद की कैपेसिटी तो इलेक्ट्रॉन लेने की है, इसका मतलब रिड्यूस होने की है, तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। अब एक चीज समझ लीजिए आप, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सेम चीज, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन होगा, और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन नहीं होगा। तो ये तो चार बातें हो गई यहां पर। तो आईयूपीएसी ने हमारी हेल्प की यहां पर, फिर क्या हेल्प की देखो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, बहुत ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी वी कंसीडर, according to IUPAC we consider standard reduction potential, we consider standard reduction potential, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिख देंगे SRP, is considered for calculation, is considered for calculation, इसे कैलकुलेशन के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इसको समझिए जरा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर क्यों किया गया। जैसे कि आपको पता है हम लोग सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हम कह रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है फिर भी हम कह रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो हमने रिडक्शन स्टेट की तो बात नहीं करी थी वहां पर। तो ऐसी बैलेंस बनाने के लिए आईयूपीएसी ने क्या किया कि चार्ज को तो ऑक्सीडेशन से वहां पे शामिल कर लिया, और पोटेंशियल के लिए बोल दिया कि चलो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, बैलेंस बनाने के लिए। जैसे घरों में भी बैलेंस बनाते हैं ना, बड़े भाई को कुछ दे दिया तो छोटे भाई को कुछ दे दिया, सेम चीज यहां पर वही चल रही है। तो यहां एसआरपी कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आपको इसका समरी बता देता हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां मैं लिख रहा हूं सोडियम और यहां मैं लिख रहा हूं क्लोरीन, ठीक है। सोडियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये क्या बना देगा Na+। क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये क्या बना देगा Cl-, ठीक है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो देखो यही तो हो रहा है, सोडियम किस में चेंज हो रहा है, Na+ में, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, देखिए तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा क्लोरीन चेंज इनटू क्लोरीन माइनस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। लेकिन हमने अभी देखा कि आईयूपीएसी ने यह बोला है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर नहीं करना है। तो अब मैं इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ये क्या दे रखा है मेरे को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऐसा कर दूंगा कुछ, अच्छा स्टैंडर्ड ले लेता हूं मैं, स्टैंडर्ड क्या है अभी बात करेंगे। तो मैं ऐसा करूंगा, देखो इसको Na+ चेंज इनटू Na, ये रिडक्शन हो गया, देखो प्लस से किस में हो रहा है, जीरो में, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल है ही। तो अब आप बात को ऐसे समझिए, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, समझ लेना उसका रिडक्शन नहीं होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन होगा 100%। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, फाइनल कोट है ये। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, देखिए अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं अभी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, हम निकालते कैसे हैं वो समझिए आप। जैसे मान के चलो आपके पास ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में मैंने डिसॉल्व कर दिया, और इसमें मैंने जिंक की रॉड को डिप कर दिया, ये जिंक रॉड को डिप कर दिया, ठीक है। और मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, देखिए, और कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और यहां मैंने कॉपर की रॉड को डिप कर दिया, ये देखिए कॉपर की रॉड को डिप कर दिया।
अब विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन, इस रॉड के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। इस रॉड के ऊपर नेगेटिव कैसे आता है वो बात करें हम लोग। देखो जिंक जो है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी बात करेंगे। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो Zn प्लस टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, जो आयंस फॉर्मेशन होता है वो आयंस बनने के बाद तुरंत पानी की ओर जंप मारते हैं। तो जो Zn प्लस 2 बनेगा वो तो सॉल्यूशन में जंप कर जाएगा, सॉल्यूशन में जंप कर। अच्छा सॉल्यूशन में पहले से भी तो जिंक प्लस 2 और सल्फेट माइनस 2 होंगे, देखो, और ऊपर से और जिंक प्लस आ गए, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं, याद रखिएगा। आयंस जो होते हैं वो पानी में जंप कर जाते हैं, पानी की ओर भागते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉलिड सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं। तो इस रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, नेगेटिव चार्ज से एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशन और रॉड के बीच में। ठीक है जी। अब यहां देखिए आप, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाता है। मतलब सॉल्यूशन में ऐसे देखो, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है, कॉपर प्लस 2 और सल्फेट, ये कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां डिपॉजिट हो जाएगा। Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर के रूप में यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो यहां बनता है पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। बात आ रही है समझ में। देखिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में दो प्रकार के हो गए, एक हो गया नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस और एक हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं यहां, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको कहेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, क्या डेफिनेशन आगे निकल के देखो, इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे जिंक रॉड को किस में डिप किया है, जिंक सल्फेट में। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन देयर इज अ चार्ज ओवर द मेटल रॉड, अपोजिट चार्ज ओवर द मेटल रॉड विच क्रिएट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मेजर कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे। तो अभी हमने क्या बात करी है, रेडॉक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी है। रेडॉक्स कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने देखा है कि दो तरह के पोटेंशियल आ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और IUPAC के अकॉर्डिंग हम केवल SRP की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक SRP एक SOP, या नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस और पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और आगे के टॉपिक्स की। थैंक यू।